सचिन पायलट गुजरों के बड़े नेता माने जाते हैं। नहीं तो नहीं, सचिन पायलट गुजरों के नेता नहीं है। गुजरों के जितने भी नेता हैं ना, वो गुजरों के नेता नहीं है। नेताओं का समर्थन हमें नहीं चाहिए। वर्तमान में सांसद हरीश मीणा जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर पानी नहीं मिले तो पांचना की तरफ कूच कर दो। सरकारों से मांग रहे हो या गुजरों से पानी मांग रहे हो? पांचना की तरफ बढ़ने का मतलब है आप सीधे गुजरों से टकराना चाहते हो। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने झूठ बोल रहे हैं वो। वहाँ के जो मीणा समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हम प्यासे हैं और वो 20 साल से हमें पानी नहीं दे रहे। हमारे साथ अन्याय हुआ, लगभग 20 सालों से हमारे साथ में अन्याय हुआ। मैं पूछ के आया, उन्होंने कहा कि हम पानी फिलहाल गुजर समुदाय के लोग रोके हुए हैं। लेकिन जो वहाँ नेता बैठे हुए वो जाति के प्रतिनिधि बनकर रह गए। हाकिम जी क्या कहते हैं? हाकिम जी, सबसे पहली बात ये बताओ कि ये मुद्दा क्या है और समाधान क्यों नहीं हो रहा? ये पानी की लड़ाई है। ये किसानों के आपस में जो ये वैमनस्य पैदा हुआ है, ये अपने हक और अधिकारों की लड़ाई है। आप यहाँ जो ये किसान देख रहे हो, ये इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं लगभग 35-40 दिन से कि हमें हमारे खेतों में पानी मिल जाए। पांचना हमारी जगह में बना हुआ है। पांचना हमारा जो बनाया गया है वो हमारे गाँवों को विस्थापित करके हमारी जमीनों को लेकर के बनाया हुआ, और आज हम ही प्यासे बैठे हुए। तो आप कह रहे हो कि हम प्यासे हैं। वहाँ के, अभी मैं खंडीप से होकर आया, वहाँ के किसान कह रहे हैं, वहाँ के जो मीणा समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हम प्यासे हैं और वो 20 साल से हमें पानी नहीं दे रहे। वो ये भी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, तो आधा पानी वो उनके लिफ्ट होके और उनके गांव में चला जाए और आधा पानी हमारे पास। तो आपका क्या कहना है कि उनका समाधान सही है या गलत है? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको। वो ये कह रहे हैं कि आधा पानी उनको चला जाए, आधा पानी हमको। पहली बात तो यही झूठ बोल रहे हैं। जितना पानी उनको जाता है ना, उसका 10% भी पानी हमको मिलेगा। जो नहरों से वह पानी जाता है ना, मुश्किल से 10 या 15% ही हमको मिलेगा, तो आधा आधा तो रहा नहीं। दूसरी वो ये कह रहे हैं कि अगर उनको भी पानी मिल जाए तो हाँ भाई, तसल्ली कर लो, हमें पानी मिल जाने दो। पहला हक और अधिकार तो हमारा ही है ना। तो आप हमारे खेतों में पानी आ जाने दो, फिर पानी जो बचे उसको ले जाना, इसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं है। लेकिन वो क्या है, तथ्यों को है ना घुमा करके फिरा करके। एक चीज और मैंने देखी है, इस पूरे आंदोलन के दौरान हमारे साथ अन्याय हुआ। लगभग 20 सालों से हमारे साथ में अन्याय हुआ, और जब हमने आवाज उठाना शुरू करी तो हमें ही लोगों ने विलन बना दिया। जो पांचना हमारी जगह में बना हुआ है, जिन लोगों को हमने 5-7 साल पानी उपलब्ध करवाया, वो हमें अन्य जातियों के सामने, अन्य लोगों के सामने ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे हम अपराधी हों। हमने पानी रोक रखा है। हमने पानी नहीं रोक रखा, हम अपने हक और अधिकार मांगने की बात कर रहे हैं। तो आप हक अधिकार किससे मांग रहे हैं? मीणा समाज से या नहीं, ये सुनो, ये बढ़िया बात पूछी आपने, उनसे भी पूछना। मैं पूछ के आया, उन्होंने कहा कि हम भी सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन पानी फिलहाल गुजर समुदाय के लोग रोके हुए हैं और वो जो समाधान है उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। तो उनका कहना ही है। मैं आपको बताऊं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो जो सच और झूठ बोला होगा वो तो बोला होगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने झूठ बोल रहे हैं वो कि हमें पानी सरकार से चाहिए। तो बिल्कुल आप सरकार से पानी मांगिए। हम तो सरकार से हाई कोर्ट के आदेश का उदाहरण दे रहे हैं। मेरी बात पूरी कर, वो उदाहरण किसी का भी दें। वो कह रहे हैं ना कि हम सरकार से पानी मांग रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ आदमी, पूर्व में डीजीपी रहा है प्रदेश का, वर्तमान में हरीश मीणा, मैं नाम भी ले रहा हूँ, वर्तमान में सांसद हरीश मीणा जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर पानी नहीं मिले तो पांचना की तरफ कूच कर दो। सरकारों से मांग रहे हो या गुजरों से पानी मांग रहे हो? अब आप तय करिए। पांचना की तरफ कूच करने का औचित्य क्या है? अगर सरकारों से ही मांगना है तो धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए। यहाँ पे जो पांचना की तरफ बढ़ने का मतलब है आप सीधे गुजरों से टकराना चाहते हो। तो बोला ना चौथे स्तंभ से झूठ उन लोगों ने। ये स्टेटमेंट तो देखा होगा ना आपने उनका। मेरे माइक पे दिया। और हम यहाँ बैठे हुए उनकी तरफ कूच तो नहीं कर रहे ना। हम तो यहीं बैठे हुए हैं। हम तो सरकारों से यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो लिफ्ट योजना आपने लागू की, जो दी है, उसको चालू करवा दो। तो अब एक सवाल ये है कि अभी गुजर समुदाय से एक गृह राज्य मंत्री है जवाहर सिंह मैडम, और वो पूर्वी राजस्थान से आते हैं। अभी वो यहाँ धरना स्थल पर भी आए। उन्होंने कहा कि हम इसका उचित समाधान निकालेंगे, आप शांति बनाए रखिए। आप गुजर समुदाय से बड़े नेता हैं सचिन पायलट, उन्होंने अभी यहाँ किसी भी धरने पे नहीं गए। उन्होंने बयान दिया कि सभी बहुत संयमित रहना चाहिए और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए।
एक तरफ है पूरी राजस्थान से बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा, जो भी सरकार में कैबिनेट मंत्री है, वो कह रहे हैं कि सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि मुझे मजबूर होना पड़ेगा, सरकार या तो डिसीजन ले, और आज वो खंडीप भी जा रहे हैं। आपके अभी मैंने इसमें देखा कि अभी जाति के नेता नहीं आ रहे हैं, या तो विजय फैसला है या जवाहर सिंह बेटम है, या जो कि अभी विधायक या सरकार में है या विपक्ष में है। लेकिन वहां अभी सरकार के भी और सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी नेता जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं तो उनका क्या बयान है, क्या साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मैं एक बात बताऊं, हमारे नेताओं का ही नहीं, पूरी जनता का, हमारे नेताओं का, सबका सहयोग है। पॉलिटिशियंस को हमने इसलिए दूर रखा है कि हमारे नेताओं में और उनके नेताओं में यही अंतर है। नेता जो बनता है, विधायक जो बनता है, एमपी जो बनता है, वो 3600 कौम के वोट लेकर के बनता है, एक जाति के वोटों से कोई नहीं बनता। तो आप 3600 कौमों की बात करिए, तब आप नेता हो, तब आप एमएलए हो, एमपी हो। हमने हमारे नेताओं से कह रखा है कि आपको 3600 कौम ने नेता बनाया है, ये समाज की, ये किसानों की, ये हमारी लड़ाई है, इसको हम लड़ेंगे। आप 3600 कौम, आप पूरी जनता के लिए लड़ाई लड़िए, आप इसमें इंटरफेयर बिल्कुल भी मत करिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी, आप संविधान की शपथ लेते हैं तो सभी लोगों के लिए लेते हैं, एक जाति विशेष के लिए इतनी रहते। लेकिन जो वहाँ नेता बैठे हुए हैं वो जनप्रतिनिधि नहीं है, वो जाति के प्रतिनिधि बनकर रह गए। उनको भी ये ओथ है, वो ध्यान रखनी चाहिए कि हम सारी जनता की भलाई के लिए यहाँ पर बैठे हुए, ना कि किसी जाति विशेष के लिए। जातियों को लड़ाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आपने जाति को लड़ाने की बात की, तो जिस तरीके से गुर्जर आंदोलन में पूरे राजस्थान में कई बवाल हुए और गुर्जरों के कई 72 के लोग लगभग शहीद भी हुए, क्या अब वही स्थिति बन रही है या फिर भाईचारा जो इतने साल कायम हुआ था दोबारा आरक्षण के बाद, वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, आम लोगों में तो भाईचारा ही है, किसानों में कोई बैर और वैमनस्य नहीं है, लेकिन नेता इस स्थिति पर लाना चाहते हैं। नेता गुर्जर समुदाय का या मीणा समुदाय? अब आप डिसाइड करिए ना। यहाँ कोई नेता दिखाई दिया आपको? आपने खुद नहीं कहा कि यहाँ कोई पॉलिटिशियन क्यों नहीं है? नहीं है ना यहाँ। तो नेता जहाँ बैठे हुए हैं भाई, नेता को नेतागिरी करनी है, उसे वोटों की फसल काटनी है। लड़ाई पेट की चल रही है, किसानों के पेट की लड़ाई है, और उन्होंने वोट की लड़ाई बना दी वहां पर है। तो वोट की लड़ाई बना दी, तो आपके हिसाब से प्रायोजित है उधर का या इधर का? नहीं, इधर का प्रायोजित नहीं हो सकता। अगर इधर कोई नेता लीड कर रहा होता तो मान सकते थे कि प्रायोजित है, लेकिन वहां तो नित्य नए नेता आ रहे हैं और प्रायोजित कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं। अगर उन देखिए, जनप्रतिनिधि हैं, जब उनकी सरकारें रही, जब उनका शासन रहा, तब इस मुद्दे को हल करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया, क्योंकि मुद्दे को जिंदा रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। अब जब विपक्ष में है, मुख्यमंत्री का सलाहकार होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। 100-200 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होती किसी के लिए। अगर रामकेश मीणा सही मॉनिटरिंग करता, किसान का हितैषी होता, 3600 कौम का नेता होता, तो यहाँ आकर के मॉनिटरिंग करता कि मेरे भाइयों के यहाँ जो नहरें बन रही हैं, मेरे भाइयों के यहाँ जो योजना है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। 20 साल से जो चीज रुकी हुई थी, आज 4 साल पहले, 3 साल पहले वो चीज सॉल्व हो चुका होता वो मुद्दा, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। तो वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो मंच वहां पर बनाया गया। आपने मंच की बात की, मैंने कई बयान देखे, इस मंच से भी उनके लिए गलत बयानबाजी हुई, उस मंच से भी इस घर के लोगों के लिए गलत बयानबाजी हुई। तो क्या कहीं ना कहीं संयमित रहना चाहिए, या कहीं ना कहीं ये गलत है कि जो मर्यादा है भाषा की वो रखनी चाहिए? आपने इधर की तरफ से अगर कोई अमर्यादित या गलत बयानबाजी का एक भी वीडियो मुझे बता दें, सिंगल अमर्यादित, तो मैं आज ही आंदोलन खत्म कर दूंगा। एक भी अमर्यादित, उधर से जो अमर्यादित, हमारे यहाँ मर्यादा है, हमारे यहाँ संस्कार है। हम माँ बहनों पर, बहन बेटियों पर इस तरह की टीका टिप्पणी और भाषा का प्रयोग नहीं करते। बड़े अफसोस की बात है, मातृशक्ति बैठी हुई थी वहां, गोलमा देवी जी हमारी माँ समान, वहां पर एक जिम्मेदार लेडी बैठी हुई थी, उसके सामने आप गुर्जर समाज की बहन बेटियों के लिए, माँ बहनों के लिए इतनी अभद्र टीका टिप्पणियां कर रहे हो और तालियां बजा रहे हैं वहां पर लोग बैठे बैठे। पूरी इंसानियत, पूरे संस्कार मर गए वहां पर। एक भी आदमी खड़ा होकर के ये नहीं कह रहा उन अपराधियों से कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप उनको अपराधी कह रहे हैं? 10 साल का सजा याफ्ता आदमी है जो बकवास कर रहा है। हाई कोर्ट, उसने कोर्ट, गंगापुर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।
और किसको मैं नाम ऐसे लोगों का लेना नहीं चाहता। एक बार नाम बता दीजिए। ऐसे 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 घटिया लोगों का नाम नहीं, ऐसे घटिया लोगों का नाम लेना ठीक नहीं है। क्योंकि लड़ाई अगर आप पानी के लिए लड़ रहे हो ना, तो पानी के लिए लड़ो, सरकारों से लड़ो, सरकार से लड़ो, हमसे क्या लड़ना चाहते हो। और अगर आपके नेता ये कह रहे हैं कि उनसे ही लड़ना है और आप नेताओं की बात मानते हैं, तो आप कैमरा घुमा दो चारों तरफ। एक लास्ट सवाल कि सचिन पायलट गुजरों के बड़े नेता माने जाते हैं। नहीं तो नहीं, सचिन पायलट गुजरों के नेता नहीं है। आप कह रहे हो। और मैं सचिन पायलट की नहीं कह रहा, गुजरों के जितने भी नेता हैं ना, वो गुजरों के नेता नहीं है। अगर होते तो वो यहाँ होते, लेकिन हमने उनसे कह रखा है आप जनप्रतिनिधि हो, 3600 कौम के नेता हो, आप उनके जैसे जातिगत नेता मत बनिए, आप उनकी पैरवी करिए, हमारे अकेले की पैरवी मत करिए। तो सचिन पायलट 3600 कौम के नेता आपने उनसे कहा कि हमारे धरने को समर्थन दीजिए? नहीं, हमने समर्थन मांगा ही नहीं। हम समर्थन मांग रहे हैं किसानों से, हम समर्थन मांग रहे हैं हमारे समाज से, हम समर्थन मांग रहे हैं हमारी यूथ से। नेताओं का समर्थन हमें नहीं चाहिए, और अगर नैतिक समर्थन है तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।